वेलकम टू क्रैश कोर्स वीक नंबर 6 लेक्चर नंबर 3। मैं हूं ज़ानुल आबिदीन, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। आज हम मेजर रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि किन रिसोर्सेज से जो है वो हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो मेजर रिसोर्सेज जो है इनके ऊपर कंप्लीट सेट ऑफ वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैं। तो हम चूँकि क्रैश कोर्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो मैं इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो मैं इनको फटाफट आपको रिवाइज़ करवा के स्किम करके हम अपनी वर्कशीट की तरफ मूव करेंगे। अगर आप डिटेल में इन एनर्जी सोर्सेज को पढ़ना चाहते हैं तो आप फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे इजीली ये सारे के सारे एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो वन बाय वन आपको मिल जाएंगे। ओके, सो एनर्जी रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनसे हम एनर्जी हासिल करते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। तो ये हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को रिप्लेनिश कर सकते हैं। जी मैं लिखता हूँ द रिसोर्सेज विच कैन बी replenished by a natural process, उन्हें हम क्या कहते हैं, रीन्यूएबल। इसी तरह से द रिसोर्सेज which cannot be replenished by natural process। ऐसे रिसोर्सेज जो कि रिप्लेनिश नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, न्यूक्लियर फ्यूल। ये रिप्लेनिश नहीं होता। इसी तरह नंबर 2, फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो रिप्लेनिश नहीं होते। रीन्यूएबल की बहुत सारे एग्जांपल हैं। नंबर 1 जैसे सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर। इसी तरह से विंड एनर्जी। इसी तरह से जो है वो आपके पास बायोमास फ्यूल है। तो ये सारे के सारे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं और ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास मेजर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। हम उनको लिख लेते हैं यहाँ पे। यस, नंबर 1 जो है दैट इज फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में आपको पता है कि कोल, ऑयल और गैस जो आप यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास वुड्स या एनिमल्स जो है वो 100 ऑफ ईयर्स जो है वो ज़मीन में दफन रहे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, तो उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल, ऑयल और गैस। इसे कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। ये एक नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। इसी तरह से नंबर 2, न्यूक्लियर फ्यूल जो है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनसे हम हासिल करते हैं, और थ्रू फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन जो हम एनर्जी हासिल करते हैं वो बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूल। और न्यूक्लियर फ्यूल जब आप एक दफ़ा यूज़ कर लेते हैं उसके बाद इसको दोबारा से रीयूज़ आप नहीं कर सकते। इसी तरह से आपके पास है विंड एनर्जी। जी, हवा से जो आप एनर्जी हार्नेस करते हैं थ्रू विंड मिल्स, उसे हम विंड एनर्जी कहते हैं। इसी तरह से बायोमास यानी कि जो हमारे पास सब्जियां वगैरह या कोई ऑर्गेनिक मैटर जो है वो जब गल सड़ जाता है तो उससे जो आप एनर्जी हासिल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बायोमास फ्यूल। और इसका जो सबसे फेमस है वो बेसिकली क्या है, बायोगैस प्लांट्स जो होते हैं जिससे आप मीथेन गैस हासिल करते हैं। इसी तरह आप यूज़ कर सकते हैं एनर्जी फ्रॉम टाइड्स आपको पता है कि मून की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। एनर्जी फ्रॉम टाइड्स, ठीक है। तो इसी तरह से हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी या हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं वो भी आपके पास रीन्यूएबल है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी एनर्जी की टाइप्स हैं
जो कि हम इन रिसोर्सेज से क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। बहरहाल इनकी डिटेल में जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक्स हैं, तो इनकी अलग-अलग वीडियोज़ जो हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, अगर आप वहाँ से देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। हम अब मूव करते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। ओके, तो पहला हमारे पास है यस ओके ओके हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। जी, तो इनमें से जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है वो कौन सा है? सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, कोल है, बायोमास। वेरी गुड। नबीहा सैयद एंड अलीना पहले का सी है। हारिस रशीद बी नहीं है बेटा, बी जो है वो विंड एनर्जी है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं, दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो कोल है। मैं दोबारा से इसको कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो कोल इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि सोलर एनर्जी सूरज से आती है तो ये भी रीन्यूएबल है, हवा भी रीन्यूएबल है। इस तरह से बायोमास जो है उसका भी सोर्स सन है तो ये भी रीन्यूएबल है। लेकिन कोल जो है वो फॉसिल फ्यूल है, तो इस वजह से ये नॉन रीन्यूएबल है। ठीक है हारिस, क्लियर हो गया आपको? ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। ओके, द जनरल केमिकल इक्वेशन फॉर कंबस्शन ऑफ मीथेन। जी, आपको पता है कि हमें कोई भी चीज़ बर्न करने के लिए ऑक्सीजन जो है उसकी ज़रूरत होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नबिया सैयद टू का सी, वेरी गुड। हारिस रशीद अनलीना, वेरी गुड। इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है, क्योंकि जब मीथेन को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है एंड वाटर बनता है और साथ कुछ हमें एनर्जी मिलती है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, वेरी गुड। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों। ओके, विच एनर्जी सोर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। जी, ये तो बड़ा सिंपल सा है कि कौन सा जो है वो हम यूज़ करते हैं। नबीहा सैयद अलीना, वेरी गुड, 3 का सी। हारिस रशीद बी नहीं है बेटा, उसने कहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम क्या करते हैं कि हाइट से पानी को नीचे लेके आते हैं, जब पानी नीचे आता है तो टरबाइन हमारा क्या करता है, गोल गोल घूमता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या है, सी। ठीक है हारिस, क्लियर हो गया कि इस केस में हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यूज होती है, और जियोथर्मल एनर्जी के केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हीट एनर्जी जो अर्थ की कोर से हम हासिल करते हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूज विच प्रोसेस टू जनरेट एनर्जी। यस, ये बड़ा आसान सा है। वेरी गुड नबीहा सैयद एंड अलीना एंड हारिस रशीद, दिस इज नन अदर देन न्यूक्लियर फिशन। वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी। जी, सोलर एनर्जी का डिसएडवांटेज क्या है? 5 का बी। लेकिन आप मुझे बताएंगे व्हाट इज मेंट बाय इंटरमिटेंट। अलीना, हारिस एंड नबीहा, आपने बताया तो बिल्कुल ठीक है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय इंटरमिटेंट? कि सोलर एनर्जी वेदर पे तो डिपेंड करती है, तो ये इंटरमिटेंट का मतलब क्या है? इंटरमिटेंट का मतलब बेसिकली ये होता है, आप सर्च कर रहे होंगे तो मैं बता देता हूँ आपको। इंटरमिटेंट जो है वो वक्फे वक्फे से, कि धूप जो है आप देखते हैं अक्सर जो है धूप की इंटेंसिटी कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाउड्स और वेदर। तो इंटरमिटेंट का मतलब होता है वक्फे वक्फे से। ठीक है, इर्रेगुलर इंटरवल्स। वेरी गुड अलीना। बायोगैस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। यस, बायोगैस मेनली किस चीज़ से बनी होती है? अलीना, वेरी गुड। हारिस रशीद, वेरी गुड। मिथेन। नबीहा, वेरी गुड। दिस इज मिथेन, CH4 जो हम यूज़ करते हैं। अगर इसकी जगह पे CH4 भी लिखा था तो भी आपने CH4 ही टिक करना था। आगे चलते हैं। Which energy source is considered practically renewable due to Earth's large heat reserves? Yes, ये भी बड़ा आसान है वैसे। अलीना, हारिस रशीद, वेरी गुड। जियोथर्मल। यस, जियोथर्मल जो है वो सोर्स है जो अर्थ की हीट रिजर्व्स हैं, तो उसकी कोर में हीट मौजूद है, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हीट एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं।
What is the main environmental concern associated with burning fossil fuels? Very good, Nabiha Sayyed, Haris Rashid. This is C, greenhouse gas emissions. ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस एमिशंस जो हैं इनमें कौन से हमारे पास वो होती है गैस, इस गैस का नाम क्या होता है वैसे, कौन कौन सी होती है इसके अंदर? यस, सोचिए ज़रा। यस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, अलीना, वेरी गुड। मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वेरी गुड नबिया सैयद, एग्जैक्टली यही होते हैं। Which device is used to capture wind energy? Yes. 9th का बी, हारिस रशीद, नबिया सैयद एंड अलीना, वेरी गुड। Wind turbines. Wind turbines is the correct answer. Okay. नेक्स्ट चलते हैं। Yes, tidal energy is harnessed using solar cells, wind farms, biomass. Yes, नबिया सैयद, हारिस रशीद, वेरी गुड। 10th का बी है, टाइडल बैरेजेस एंड अंडर वाटर टर्बाइंस। तो हमने कुछ ऐसे, अलीना वेरी गुड, कुछ ऐसी डिवाइसेस रखी होती हैं जो वेव्स की वजह से अप एंड डाउन मूव करती हैं, जिसकी वजह से हम एनर्जी हार्नेस करते हैं टाइडल वेव से। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। डिफरेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। जी, रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर नेचुरली रिप्लेनिश, मतलब ये खुद ब खुद अपनी कमी को पूरा कर लेते हैं। जैसे कि सोलर विंड, सोलर मतलब सूरज रोजाना तुलू होता है, ठीक है, राइज होता है, इस तरह विंड भी चलती रहती है वक्फे वक्फे से। वाइल नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ फाइनाइट, ये बहुत महदूद हैं एंड कैन नॉट बी रिप्लेस क्विकली, इन्हें हम जल्दी रिप्लेस नहीं कर सकते, जैसे बहुत साल लगते हैं, बहुत अरसा लगता है फॉसिल फ्यूल बनाने में। तो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंपेयर टू नॉन रीन्यूएबल वन। तो रीन्यूएबल जो है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज भी कहते हैं। अगर इस तरह से एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? गिव टू एग्जांपल्स। फॉसिल फ्यूल्स जो हैं हमारे पास एंशिएंट प्लांट या एनिमल रिमेन्स जो हैं, जो ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स ज़मीन के नीचे दब गए थे और बाद में वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोल, ऑयल, गैस, पेट्रोलियम एंड एटसेट्रा। और इनकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कार्बन एमिशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ओके, हाउ इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम यूज़ करते हैं, वाटर को एक डैम में स्टोर करते हैं एट अ हाइट, और फिर वहाँ से इसको फॉल डाउन करवाते हैं, जिससे टरबाइन मूव करती हैं और जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। लिस्ट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। जी, न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि एक फिशन रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जहाँ ये इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वहाँ पे हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि न्यूक्लियर वेस्ट को हम कहाँ पे डंप करें। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं, और हम मोस्टली इसको जो है वो नमक की जो कानें होती हैं उसके नीचे मतलब 200 फीट एंड 300 फीट एक होल डिग करके उसमें उसके अंदर हम डाल देते हैं उसको। ठीक है, सॉल्ट माइंस जिसे कहते हैं। 4th है जी, व्हाट इज़ बायोगैस एंड हाउ इज़ इट प्रोड्यूस? जी, बायोगैस क्या है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे फूड वेस्ट होता है और मन्योर जो होता है, एनिमल्स का जो डंग होता है, और इसमें बैक्टीरिया जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी पर्पसेस के लिए क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ओके, क्लियर? अब मुझे यहाँ पे बताएं कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हो गए? चैट बॉक्स में बताएं। हारिस रशीद, यस सर। अबिया सैयद, यस सर। ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। Explain the working of a solar energy system, also discuss its advantages and disadvantages। ये बड़ा हॉट टॉपिक है वैसे अगर देखा जाए तो। सोलर एनर्जी सिस्टम, हमने सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए हुए हैं। आपको याद है कि अब कोई छत ऐसी खाली नहीं है जहाँ पे हमने सोलर पैनल इंस्टॉल ना किए हों। और वो जो सोलर पैनल्स हैं, वो सोलर पैनल्स क्या करते हैं कि
लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो लाइट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसके एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं और इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत कम है, ज़्यादा नहीं, इतने इतने ज़्यादा नहीं, कम है। तो ये एक ग्रीन मतलब सोर्स है एनर्जी प्रोड्यूस करने का। तो इसमें अपने वो सारी बातें लिखनी कि सोलर पैनल सिलिकॉन से बने होते हैं, कौन कौन सी टाइप के होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, ये सारे का सारा आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस करना है। यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा सोलर एनर्जी का टॉपिक है वो इस लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, सजेस्ट 2 ways टू प्रमोट सस्टेनेबल एनर्जी यूज़। जी आपने बताना है कि ये जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं इन रिसोर्सेज से, इसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कि कौन कौन से सोर्सेज जो हैं वो पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं और कौन कौन से सोर्सेज जो हैं वो पोल्यूशन को कम कर रहे हैं, मतलब उनको ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज कहा जाता है। और इसके साथ आपने अपने सजेशंस भी देने हैं कि किस तरह से हम सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि हम ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज पे शिफ्ट होना चाहते हैं जो कभी भी डिप्लीट ना हो, उन्हें हम सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल जो है वो हमें पता है कि कुछ अरसे के बाद हम बिल्कुल वो डिप्लीट हो जाएंगे, हम उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। इस तरह न्यूक्लियर फ्यूल के साथ भी ये हो सकता है कि वो डिप्लीट हो जाए। तो हमें ऐसे रिसोर्सेज की तरफ शिफ्ट होने की ज़रूरत है जिनसे हम कॉन्टीन्यूसली और हमेशा के लिए एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते रहें, जैसे कि ये हमारे पास रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। तो आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा आज के लेक्चर को। अगर आप इसकी डिटेल करना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि इन सारे मेजर एनर्जी रिसोर्सेज का एक PDF बना के नोट्स की फॉर्म में ड्राइव पे मैं अपलोड करूं ताकि आपको इनको याद करने में आसानी हो। और अगर आप इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं और वहाँ पे आप इस हर लेक्चर को अलग-अलग से देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।